स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और कैंपस का किंग कौन है, इसके जवाब अब अधिकतर जगहों से सामने आ चुके हैं। अब बात सिर्फ और सिर्फ कैंपस के किंग्स की हो रही है। देखिए, सियासत की पहली सीढ़ी छात्र संघ चुनावों को, छात्र राजनीति को कहा जाता है, और उस सीढ़ी पर कौन अपने अपने पोडियम्स पर खड़ा हुआ, ये इन 10 तस्वीरों में आपके सामने है। जयपुर, बीकानेर, सीकर, टोंक, नागौर, बांसवाड़ा, कोटा, श्रीगंगानगर, दौसा और जैसलमेर से ये तस्वीरें हैं, जहां पहले जीत की घोषणा हुई, उसके बाद प्रत्याशियों ने विक्ट्री का सिंबल दिया, अपने तरीके से खुशी मनाई, उनके समर्थकों ने नाच गाकर खुशी मनाई। काउंटिंग की प्रक्रिया लगातार चलती रही और इस बीच जो भी हलचलें रही, जो भी हाइलाइट्स हैं, वो आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। देखिए, कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं कैंपस के किंग और क्वींस की। महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज, राजस्थान कॉलेज और लॉ कॉलेज, जयपुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। और जिस तरह से नतीजे सामने आए और जिस तरह से जीते हुए प्रत्याशियों में खुशी की लहर है, वो आप देख पा रहे हैं। वहीं जो प्रत्याशी हार गए हैं, वो उदासीनता की चादर ओढ़े मतगणना स्थल से लौट चुके हैं। वहीं जो समर्थक हैं जीते हुए प्रत्याशियों के, वो अब भी डटे हुए हैं। वहीं जिन जगहों पर नतीजे अब भी आना बाकी हैं, उन जगहों पर अभी भी सरगर्मियां लगातार जारी है और बड़ी बड़ी खबरें इस बीच मिल रही हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय की जो काउंटिंग चल रही है, उसमें दो निर्दलीय सबसे आगे चल रहे हैं और उनके बीच कांटे की टक्कर हो रही है, कभी कोई आगे कभी कोई आगे। और इसी बीच में वहां पर हंगामे की खबर हमें मिली। इसके अलावा अन्य जगहों से भी हंगामे की खबरें मिल रही हैं। पोखरण में भी हमें नतीजे सामने आ चुके हैं पोखरण में। इसके अलावा अगर बात करें तो भरतपुर में एक स्थिति बनी जब एक हारी हुई प्रत्याशी सड़क पर बैठकर धरना लगाती दिखाई दी और वो धांधली का आरोप लगा रही थी। और इस बीच देखिए, कुछ और तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। जयपुर, बीकानेर, सीकर, टोंक, नागौर, बांसवाड़ा, कोटा, श्रीगंगानगर, दौसा और जैसलमेर की तमाम वो प्रत्याशी जो जीते, उनके समर्थक जो नाच गाकर खुशियां मना रहे हैं। जैसे ही नामों का ऐलान हुआ, विजयी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ, उसके बाद मतगणना स्थल पर ही उन्हें शपथ दिलाई गई। उसकी भी तस्वीरें इन तस्वीरों में आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो ये देखिए, ढेर सारी तस्वीरें पूरे प्रदेश में आज छात्र संघ चुनाव 2022 के लिए मतगणना हो रही है और ऐसे में प्रदेश भर की तस्वीरें आप देखिए। ऐसी एक भी जगह नहीं है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको नजर ना आए। तमाम जिले एक एक कर हम आपको दिखाते जा रहे हैं और इसी कड़ी में ये ढेर सारी तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर कैंपस के किंग और क्वींस की। कुल मिलाकर अगर कहें तो अब यही कप्तान है कैंपस के। छात्र संघ चुनावों के नतीजे आ चुके हैं और आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं वो चेहरे जो छात्र संघ चुनावों के जरिए सियासत की पहली सीढ़ी चढ़ चुके हैं। देखिए, हम लिख भी रहे हैं, नेता तुम ही हो कल के। इन्हीं में से कई चेहरे हो सकता है आने वाले दिनों में सियासत की अगली सीढ़ियों को भी चढ़ जाए। यानी छात्र संघ चुनावों के बाद हो सकता है वो आपको अन्य चुनावों में, शहर की सरकार के चुनावों में नजर आ सकते हैं, विधानसभा चुनावों में नजर आ सकते हैं अगर किसी पार्टी विशेष से इन्हें टिकट मिल जाता है, या इन्हें अगर खुद पर कॉन्फिडेंस हो तो निर्दलीय भी हो सकते हैं, लोकसभा चुनाव तक का रास्ता तय कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं चेहरों में से कई राज्य के स्तर पर और राष्ट्र के फलक पर छा जाने का मादा रख हो सकते हैं। इतिहास तो यही बताता है। और इस बीच एक बड़ी खबर सुन लीजिए। विधि महाविद्यालय में हंगामे की खबर है। कोटा से ये खबर आपको बता रहे हैं। लॉ कॉलेज में हंगामा हुआ है। निर्दलीय प्रत्याशी गौरव मीणा की जीत के बाद ये हंगामा हुआ। दरअसल सलोनी वेद जो कि हार गई, वो कुछ आरोप लगा रही हैं। विधि महाविद्यालय से ये खबर बता रहे हैं और देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको घटना से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं। जैसे ही निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की तो प्रत्याशी सलोनी वेद ने हारने के बाद तड़ से आरोप जड़ दिया। सलोनी वेद ने फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया है। हालांकि ये आरोप कल नहीं लगाए, आज रिजल्ट के बाद ये आरोप लगाया जा रहा है। और इस बीच तहसीलदार की गाड़ी को रोक दिया गया उनके समर्थकों द्वारा और हंगामा किया गया। देखिए, तस्वीरों में आपको वो आक्रोशित प्रत्याशी जो हार गई हैं वो नजर आ रही हैं। कुछ कहती हुई अपने समर्थकों के साथ पुलिस से बातचीत करती हुई वो धांधली का आरोप लगा रही है। उनका कहना है कि फर्जी वोटिंग हुई है और इस वजह से निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी योगेश से। योगेश, और क्या कहना है सलोनी का? बिल्कुल, विधि महाविद्यालय से ये तस्वीरें आई है। जो निर्दलीय प्रत्याशी है गौरव मीणा ने वहां से जीत दर्ज की है, लेकिन उनके अगेंस्ट में जो चुनाव लड़ रही थी प्रत्याशी सलोनी वेद, उन्होंने फर्जी वोटिंग के आरोप लगाए हैं। उन्होंने आज हारने के बाद फर्जी वोटिंग का उन्होंने आरोप लगाया और तहसीलदार की
गाड़ी को अपने समर्थकों के साथ उन्होंने रोककर अपनी बात उन्होंने तहसीलदार के सामने रखी। बाद में वहीं पर बैठने के लिए तैयार थी, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने, पुलिस ने और खुद तहसीलदार ने बड़ी देर तक समझाइश करने के बाद उन्हें वहां से रवाना किया गया। अभी की अगर बात करें तो अभी उनको वहां से रवाना कर दिया गया है, लेकिन ये तस्वीरें बेहद रोचक है। क्योंकि हारने के बाद जैसे ही हार बची नहीं, बचते इसी वजह से उन्होंने फर्जी वोटिंग का ये आरोप लगाया है। जबकि लेकिन योगेश, सवाल ये भी है कि फर्जी वोटिंग की आप बात कर रहे हैं तो आप कल भी कर सकते थे। क्या कल किसी तरह की कोई आपत्ति सलोनी ने दर्ज करवाई थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कल तक सलोनी की तरफ से ऐसी कोई कंप्लेंट जो है वो नहीं दी गई थी, लेकिन आज जब हार के नतीजे सामने आए और हार का मुंह देखना पड़ा सलोनी को, उसके बाद जाकर के इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। और उन्होंने अपने जो बाइट है उसमें भी ये कहा है, उसमें भी वो वीडियो में भी ये कहती दिखाई दे रही है कि फर्जी वोटिंग हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर फर्जी वोटिंग हुई है तो इसके आरोप कल क्यों नहीं लगाए गए, आज क्यों लगाए जा रहे हैं? तो आज क्या सबूत दे रही है वो, किस आधार पर ये कह रही है कि फर्जी वोटिंग हुई? देखिए, सलोनी वेद का साफ तौर पर जो कहना है वो ये है कि धांधली की गई है वोटिंग के दौरान, और वोटिंग फर्जी वोट जो है वो अलग जो छात्र हैं उनके द्वारा डलवाए गए हैं। लेकिन ऐसा इसलिए भी नहीं माना जा सकता क्योंकि पुलिस ने अपनी तरफ से पूरी जो इंतजाम थे वो चाक चौबंद थे, जो जिला प्रशासन ने इंतजाम कर रखे थे वो बड़े चाक चौबंद थे। तो ऐसे में फर्जी वोटिंग का आरोप लग रहा है, ये अपने आप में प्रशासन पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है कि किस तरीके के इंतजाम थे कि उसके बीच में जो इस तरीके के आरोप जो प्रत्याशी लगा रहे, अपने आप में सवाल खड़ा करते हैं जिला प्रशासन और कॉलेज प्रशासन पर। तो अब क्या स्थिति है? क्या सोल्यूशन निकल गया, समझा बुझाकर उसे रवाना किया गया घर की ओर, या फिर वो अभी भी डटी हुई है? बिल्कुल, सलोनी वेद को और उनके समर्थकों को तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे समझाने में, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने और जिला प्रशासन के लोगों ने और तहसीलदार ने खुद मिलकर उनको समझाया और उनको ये तसल्ली करवाई, तस्दीक करवाई कि धांधली नहीं हुई है, जो नतीजा है वो निष्पक्ष है और जो इस नतीजे का सम्मान करें। उसके बाद में उनको वहां से रवाना करवा दिया गया। ठीक है, शुक्रिया योगेश तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर सुन ले भरतपुर से। यहां आरडी गर्ल्स कॉलेज के बाहर हंगामा हुआ। देखिए, आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे एक्सक्लूसिवली, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें कुछ ही पलों में देखेंगे। निर्दलीय प्रत्याशी खुशी सोलंकी और उनके साथ ही कुछ अन्य छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन पर धांधली के आरोप लगाए। उनका यह कहना है कि कॉलेज प्रशासन ने जबरदस्ती हमसे सिग्नेचर करवा लिए, साइन करवा लिए, हस्ताक्षर करवा लिए। उनका यह कहना है कि मतपेटियां पहले से ही खुली मिली थी। फिलहाल सड़क पर बैठकर लगातार ये प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन कर रही है और प्रशासन लगातार इन्हें समझाने बुझाने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर निर्दलीय प्रत्याशी और उनके समर्थक नजर आ रहे हैं जो लगातार बहस मुबाहिसे में लगा है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, पुलिस के साथ। इनका साफ तौर पर यह मानना है कि धांधली हुई है और उनका यह बताना है कि किस घटना की वजह से वो ऐसा कह रही है। उनका यह कहना है कि जब मतपेटियां यानी बैलेट बॉक्स खोला जा रहा था उस वक्त वो नहीं थी। जब वो वहां पहुंची मतगणना स्थल पर तो मतपेटियां पहले से ही खुली हुई थी और उनसे जबरदस्ती कॉलेज प्रशासन ने दबाव बनाकर कागज पर साइन करवा लिए। ये कहकर रिजल्ट का वो विरोध कर रही हैं और प्रदर्शन कर रही हैं। और वहीं अजमेर में भी हंगामे की खबर है। अजमेर में भी हंगामा हुआ है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज के बाहर हंगामा हुआ। जानकारी मिल रही है कि कॉलेज के बाहर एनएसयूआई और एबीवीपी के जो समर्थक हैं वो आपस में भिड़ गए, एक दूसरे से टकरा गए। ऐसे में स्थिति ज्यादा ना बिगड़े इसलिए पुलिस को वहां पर हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। देखिए आप, किस तरह से झूमा झटकी चालू हुई, किस तरह से धक्का मुक्की चालू हुई, किस तरह से यही चिंगारी एक बड़ी घटना का रूप ले सकती थी। उससे पहले ही प्रशासन मुस्तैद था, तुरंत पहुंचा और हल्का बल प्रयोग कर इन्हें वहां से
हटाया गया। तो देखिए, छात्र संघ चुनावों में इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। विरोधी गुट के लोग आमने सामने आते हैं, टकरा जाते हैं। ठीक वही हुआ एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच में। दोनों ही धड़ों के कार्यकर्ता एक दूसरे से उलझ पड़े। बहस से शुरुआत हुई, जो देखते ही देखते धक्का मुक्की में बदलती चली गई। यहां से स्थितियां और न बिगड़े, उसके लिए पुलिस ने वहां पर बल प्रयोग किया। और देखिए, अब जालोर की बात करते हैं। भीनमाल से बड़ी खबर है। विरोध प्रदर्शन यहां भी चल रहा है। छात्र संघ चुनावों के नतीजे घोषित होने के बाद जो विरोध की कड़ी में तस्वीरें और खबरें सामने आ रही हैं, उसी कड़ी में ये तस्वीरें सामने आई हैं जालोर के भीनमाल से। राजकीय महाविद्यालय में धांधली का आरोप लग रहा है। एनएसयूआई के सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता कॉलेज का जो मेन गेट है, मुख्य द्वार है, वहां पहुंचे और धरने पर बैठ गए हैं और साथ ही लगातार नारेबाजी कर रहे हैं कॉलेज प्रशासन के खिलाफ। भीनमाल के बीजेपी विधायक पूराराम चौधरी की गाड़ी को भी इन कार्यकर्ताओं ने घेरा अपनी बात रखने के लिए। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन पर तानाशाही के आरोप लगा रहे हैं। ये पूरा घटनाक्रम चालू हुआ नतीजे घोषित होने के बाद। एनएसयूआई के सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता कॉलेज के मेन गेट पर पहुंच गए और वहां धरने पर बैठ गए, लगातार नारेबाजी करने लगे। इस दौरान आप देखिए, जब वहां से बीजेपी विधायक पूराराम चौधरी की गाड़ी निकल रही थी तो उसे भी रोका, ऑब्स्ट्रक्ट किया। और जोधपुर से बड़ी खबर सुन लें। एमबीएम यूनिवर्सिटी के रिजल्ट्स आ चुके हैं। निर्दलीय ने बाजी मारी है। निर्दलीय चंद्रांशु खीरिया अध्यक्ष बने। 117 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। इधर दिव्यांशु समरिया उपाध्यक्ष, आयुष गहलोत सचिव और नेहा सोनी संयुक्त महासचिव बनी है। आपको यह भी बता दें कि इस विश्वविद्यालय के बनने के बाद यह पहला मौका है जब यहां पर छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में आप बस यूं समझ लीजिए कि अब तक इस यूनिवर्सिटी की छात्र संघ चुनावों की जो किताब थी वो सिर्फ कवर पेज, वो सिर्फ कवर पेज पर थी। पहला पन्ना, ऑफिशियल पन्ना, वो आज लिखा गया है और इस किताब में जुड़ा है। इधर बांसवाड़ा की भी बात करें तो गोविंद गुरु कॉलेज छात्र संघ चुनावों के नतीजे आ चुके हैं। चारों पदों पर भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा बीपीवीएम ने जीत हासिल की है। चारों ही पद पर कब्जा जमाया है। अध्यक्ष पद पर मोर्चे के देवेंद्र जीते हैं। उपाध्यक्ष राजू नीनामा बने हैं। संयुक्त सचिव दशरथ डिंडोर और महासचिव पद पर सागर चरपोटा जीतने में सफल रहे। और बीकानेर के डूंगर कॉलेज के नतीजे, अध्यक्ष बने हरिराम गोदारा, एनएसयूआई के हैं। एनएसयूआई के हरिराम गोदारा अध्यक्ष बने, यानी एनएसयूआई के खाते में यह पद आया है डूंगर कॉलेज बीकानेर में। 321 वोटों से हरिराम गोदारा ने जीत हासिल की है। देखिए, पूरे प्रदेश की बात करें तो कुछ इलाकाई क्षेत्रों को छोड़कर एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच मुख्य मुकाबला और एसएफआई के बीच भी मुकाबला रहता है। कई जगहों पर त्रिकोणीय संघर्ष, लेकिन इस बार निर्दलियों का भी बोल पा रहा है। एबीवीपी को भी खुशी के कई मौके मिले हैं। एनएसयूआई के हिस्से में भी खुशी के कई मौके आए हैं, लेकिन इस खुशी को चार चांद अगर कहीं से लगेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान यूनिवर्सिटी के नतीजों के बाद लग सकते हैं। फिलहाल उनका इंतजार है। और इधर बीकानेर से सहयोगी विक्रम मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रम, क्या ताजा तस्वीरें हैं, क्या कुछ आप अपडेट्स में बता सकते हैं? जी देखिए स्वप्निल, सबसे बड़ी खबर जो बीकानेर से निकल कर आ रही है, बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा जो ये डूंगर कॉलेज है, अभी हम वहाँ खड़े हैं और ये प्रताप सभागार के अंदर जो है अब ये घोषणा हो गई है कि एनएसयूआई के हरिराम गोदारा जो है वो अध्यक्ष पद पर खड़े हो गए हैं। और जैसा कि
NSUI में इसी पद को लेकर और इसी टिकट को लेकर जो बवाल हुआ था या बगावत हुई थी, उसके बावजूद जो है वो ये हरिराम गोदारा इस चुनाव को जीत गए हैं और 321 मतों से जो है इन्होंने ये चुनाव जीत लिया है। और उसके साथ साथ अगर बात करें अन्य पदों की, तो 3 पदों पर जो है NSUI के प्रत्याशी जो हैं, चाहे उपाध्यक्ष की बात हो या सचिव की, उस पर जीत हासिल करने में कामयाब हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी जीत है NSUI के लिए, इसलिए भी क्योंकि यहाँ पे NSUI के जिला अध्यक्ष जिन्हें कल ही निलंबित किया गया था, उन्होंने इस कैंडिडेट का विरोध किया था और बावजूद उसके जो ये कैंडिडेट यहाँ से जीत कर आया है और 321 मतों से जीता है। उसके साथ ही अगर महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की हम बात करें तो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में ABVP ने एक बार जो है फिर मोर्चा मार लिया है और ABVP के जो लोकेंद्र प्रताप सिंह है, उन्होंने जो है वो जीत दर्ज हासिल की है। और उसके साथ ही अगर महारानी सुदर्शना कॉलेज की अगर बात करें तो महारानी सुदर्शना कन्या कॉलेज में भी जो है NSUI ने पूरा पैनल जो है वो अपना विजय कर लिया है और यहाँ पे अध्यक्ष पद पर जो है वो निर्मा मेघवाल ने जो है वो जीत हासिल की है। और अभी हम सीधा प्रताप सभागार में ही जाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पर इन सभी जो कैंडिडेट्स जो जीते हैं उनको जो है वो प्रक्रिया चल रही है निर्वाचन की और यहाँ पर जो सर्टिफिकेट देने का काम किया जा रहा है। तो पूरी तरीके से जो है वो देने का काम किया जा रहा है। और ये आप देख पा रहे हैं हरिराम गोदारा हैं जो अपना सर्टिफिकेट ले रहे हैं और इन्होंने जो है 321 वोटों पर जो है वो जीत हासिल की है। और उसके साथ NSUI के अन्य पदाधिकारी भी हैं और कॉलेज प्रशासन के जो लोग हैं वो भी पूरी तरीके से यहाँ मुस्तैद हैं। और बात करते हैं हम रामनिवास जी से कि जी बड़ी जीत है, क्योंकि जिस तरीके से NSUI में गुटबाजी चल रही थी उसके बावजूद आपने कैंडिडेट जिताए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से पहले तो स्पष्ट कर दूं कि गुटबाजी नहीं थी। NSUI के जो कार्यकर्ता हैं वो हरिराम गोदारा के साथ थे और फर्क इतना जरूर है कि अन्य जो साथी चुनाव लड़ रहे थे वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे थे, लेकिन हम मुद्दों से नहीं भटके। पिछले 3 सालों में लगातार जो NSUI जीती है उसी का यही परिणाम है कि हमने जिन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा उन तमाम मुद्दों को हल करने का काम हमने उस सत्र के दौरान किया है। इस बार हमारी प्राथमिकता ये रहेगी जिन 5 मुद्दों को लेकर हम चुनाव लड़े उन मुद्दों को पूरा करें। आपके माध्यम से मैं डूंगर महाविद्यालय के अंदर पढ़ने वाले एक नियमित विद्यार्थी का धन्यवाद देना चाहता हूं और आश्वस्त करना चाहता हूं जो उम्मीदें जो विश्वास लेकर उन्होंने भरोसा जताया उन पर खरा उतरने का काम करें। पर ये बड़ी खुशी है क्योंकि डूंगर कॉलेज जो संभाग का सबसे बड़ा कॉलेज है, उसके साथ साथ आपने MS कॉलेज को भी जीत लिया, लेकिन कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय में आप लोग कमजोर रह गए, क्या कहना चाहेंगे? एक समय ध्यान देने में थोड़ा समय लगता है। इस बार ज्यादा तैयारी नहीं थी विश्वविद्यालय से हमारे किसी साथी के। 1-2 साथी जो तैयार कर रहे थे वो जो नए नियमों में बदलाव हुआ उसके चलते वो चुनाव नहीं लड़ पाए। इस वजह से जो कमियां रही है उनको अगले सत्र के अंदर सुधारेंगे और अगली बार निश्चित तौर पर विश्वविद्यालय फतेह करने का काम करेंगे। आपके जो NSUI के जिला अध्यक्ष थे उनको कल ही जो है 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है, क्या ये माना जाए कि अब रामनिवास ही जो है वो NSUI के अगले नेता होंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं है। संगठन का फैसला सर्वोपरि है। संगठन ने जो निर्णय लिया है मेरे ये चीज ध्यान में नहीं आई है। ये डूंगर महाविद्यालय के अंदर साथी कृष्ण 2019 के अंदर छात्र संघ अध्यक्ष बना। पिछले 3 वर्षों के दौरान अगर असल में काम किसी ने सबसे ज्यादा किया डूंगर महाविद्यालय में तो कृष्ण कुमार गोदारा जो छात्र संघ अध्यक्ष था, और ये उसकी मेहनत, उसके विद्यार्थियों के साथ प्रेम, उसी का परिणाम है कि डूंगर महाविद्यालय से ऐतिहासिक तौर पर NSUI ने जीत दर्ज की। एक लास्ट सवाल मेरा कि एक कोई विशेष काम जो आप चाहते हैं कि इस डूंगर महाविद्यालय में, क्योंकि संभाग का सबसे बड़ा कॉलेज है, तो प्राथमिकता से कौन सा काम रहेगा? ट्रैक बहुत बड़ा मुद्दा है। सेना की तैयारी करने वाले हजारों हजार विद्यार्थी हैं जो उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि राज्य के डूंगर महाविद्यालय के अंदर एक ट्रैक बने, और मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि आगामी 1 महीने के अंदर अंदर हमारा प्रयास रहेगा कि ट्रैक का काम शुरू हो जाए। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल साफ है कि एक ट्रैक बनाने का वादा जो है वो इन्होंने यहाँ किया है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो काफ़ी यहाँ छात्र आते हैं और सेना भर्ती को लेकर जो है ट्रैक की मांग लंबे समय से उठती आ रही है। और आप देख पाएंगे कि ये देखिए कि किस तरीके से जो है वो सभी जीते हुए प्रत्याशी जो हैं वो यहाँ पर आ गए हैं और जो तीनों जो है वो यहाँ पर खड़े हैं और जो अपनी जीत का जो है वो निशान यहाँ दिखा रहे हैं। चारों प्रत्याशी यहाँ पर हैं, चाहे वो हरिराम गोदारा है और उसके साथ में ये भरत हैं और सरवण हैं और उसके साथ में विकास जो हैं वो खड़े हैं और उपाध्यक्ष और सचिव और संयुक्त सचिव के पद पर खड़े हैं। और संभाग का सबसे बड़ा कॉलेज है, यहाँ का चुनाव जो है वो विश्वविद्यालय से बड़ा होता है, तो प्रशासन के लोग भी, कॉलेज प्रशासन के लोग भी यहाँ मौजूद हैं और उन्होंने बड़ी राहत की सांस ली है, क्योंकि ये चुनाव बीकानेर में
अपनी तरीके का एक अलग चुनाव होता है। जिस तरीके से कल जो पूरा माहौल था वो बीकानेर के डूंगर कॉलेज में ही था, बावजूद उसके यहाँ शांतिपूर्वक रूप से जो है पूरा चुनाव संपन्न करा लिया गया है और पुलिस व्यवस्था भी पूरी तरह से माकूल रही है और जिला प्रशासन ने भी जो है वो सारी यहाँ व्यवस्थाएं रखी है। जी चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम अपडेट्स के लिए आप नजर बनाए रखें, महा कवरेज लगातार जारी रहेगी। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। प्रिंसिपल मैम डिक्लेयर करने जा रही है और मैं आपको प्रिंसिपल मैम के पास ही लेके चल रही हूँ, वही हमारे को रिजल्ट अनाउंस करेंगी। तो महारानी कॉलेज के नतीजे घोषित हो रहे हैं, देखिए तस्वीरें। एक मिनट, आराम से आराम से। एक सेकंड, वो लोग अपना बाइट नहीं। एक सेकंड रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। प्यारी बच्चियों, एक सेकंड, रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। देखिए, एक मिनट शांति रखें, एक मिनट शांति रखें, एक मिनट शांति। बता रहे जो जॉइंट सेक्रेटरी है वो शहनाज जो निर्विरोध चुनी गई थी, उसकी वोटिंग नहीं हुई थी। जनरल सेक्रेटरी पहले मैडम थोड़ा पीछे सरका रहे हैं। जनरल सेक्रेटरी 75 वोट्स इनवैलिड थे, नोटा 214 वोट थे। सेकंड स्थान पर रही है आलिमा अली 593 वोट और पहले स्थान पर रही है ज्योति राठौड़ 807। बहुत बहुत बधाई ज्योति राठौड़, बहुत बहुत बधाई। वो ज्योति राठौड़ जनरल सेक्रेटरी के लिए निर्वाचित हुई है। वाइस प्रेसिडेंट के लिए 78 वोट्स इनवैलिड हैं, 182 नोटा है। दूसरे स्थान पर खुशनुमा 681 वोट और पहले स्थान पर कपिशा 748 वोट के साथ। सो वाइस प्रेसिडेंट निर्वाचित हुई है कपिशा। प्रेसिडेंट कुल वोटों में से इनवैलिड 55, एक वोट यूनिवर्सिटी का इधर डाल दिया गया। नोटा 68 है। पांचवें स्थान पर अन्नू कुमारी, चौथे स्थान पर पांचवें स्थान पर अन्नू कुमारी को 205 वोट मिले हैं। सॉरी, 205 वोट मिले हैं। चौथे स्थान पर सानिया सैनी को 214 वोट मिले हैं। तीसरे स्थान पर सोनू धाकड़ को 265 वोट मिले हैं और दूसरे स्थान पर अर्चना मीणा को 334 वोट मिले हैं। पहले स्थान पर मानसी वर्मा
547 वोटों के साथ वो निर्वाचित घोषित है। सो अध्यक्ष पद के लिए मानसी वर्मा, बहुत बहुत बधाई। 547 वोटों, 547 वोट, मानसी वर्मा अध्यक्ष पद। अभी बच्चे सब यहीं रुकेंगे शपथ के लिए, और मैं ये कहना चाहती हूँ बच्चों को, हम सब साथ मिलके काम करें। ये तो एक चुनाव प्रक्रिया है, बच्चे हतोत्साहित ना हो, क्योंकि देखिए प्रत्याशियों के चेहरे जो हैं आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए। और प्रिंसिपल मैम ने बताया कि मानसी वर्मा जो है यहाँ पर जीत चुकी है स्वप्निल, अध्यक्ष पद के लिए वो निर्वाचित हुई है। और तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि कैसा यहाँ माहौल हो चुका है। कुछ प्रत्याशियों के चेहरों पर उदासी हमें नजर आ रही है, और जो जीते हैं वो बड़े हर्षोल्लास के साथ अब आगे और काम करने जा रहे हैं। और प्रिंसिपल मैम भी उन्हें माल्यार्पण कर उनका स्वागत करने जा रही हैं। हाँ बिल्कुल, हम तस्वीरें देख रहे हैं और कुछ ही पलों में मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इनसे बातचीत भी करेंगी। महारानी कॉलेज के नतीजों का इंतजार हर कोई कर रहा था और अब वो नतीजे सामने आ चुके हैं। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। जी, आने की क्या कुछ तैयारियां? अध्यक्ष बन चुकी है? अध्यक्ष बन चुकी हूँ, और यही कह सकती हूँ जैसे मैं एनसीसी हूँ तो एकता और अनुशासन में रहकर मैं काम करने की कोशिश करूँगी, कभी किसी को निराश नहीं करूँगी। जैसे कि हमें हमारे ग्राफ पे, प्रोग्रेस पे वर्क करना चाहिए, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि सिर्फ देश में नहीं पूरे विश्व में महारानी का नाम हो। थैंक यू। जी देखिए, मानसी वर्मा से भी हमने बातचीत की। स्वप्निल उसने कहा कि आगे वो अब जो है कार्य में कार्यरत रहेंगी और महिलाओं के लिए जो है, छात्राओं के लिए सख्त से सख्त निर्णय। चलिए आप नजर बनाकर रखें। शपथ ग्रहण शुरू होने के बाद हम वापस तस्वीरें दिखाने के लिए आएंगे। लवली हमारे साथ जयपुर से बने हुए हैं। लवली, इंटरेस्टिंगली कहीं एनएसयूआई, कहीं एबीवीपी, कहीं निर्दलीय, कुल मिलाकर ये जो पूरा चुनाव है ये यूथ के मूड को बताने वाला था, लेकिन लग ऐसा रहा है कि पर्सनल छवि, पर्सनल इमेज, पर्सनल स्पेस के हिसाब से स्टूडेंट्स ने वोटिंग की है, मुद्दों से ज्यादा। बिल्कुल, आप इसमें एक छोटा सा तड़का, बिल्कुल आपने सही कहा, मुद्दों से ज्यादा हट करके इस आपकी बात में को मैं आगे बढ़ाता हूं। इस पर एक जातिवाद का तड़का और लगा देंगे आप, तो ये चुनाव पूरी तरह से जो हुए हैं उस पर हम नजर डाल सकते हैं। शॉर्ट ब्रीफ में कहें तो जातिवाद भी इस चुनाव पर हावी रहा है। और अभी जो जानकारी आ रही है अंदर से, निर्मल और निहारिका के बीच में जो टक्कर चल रही है वो लगातार जारी है। अंतिम 20 पेटियां जो है वो खोली जा रही है, तमाम पेटियां खोल ली गई है, और अंतिम 20 पेटियों को खोलने के बाद में स्क्रूटनी का कार्य जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद में निर्मल और निहारिका में कौन विजय हासिल पाता है, इसकी मतों की जो गणना है, जो गिनती का कार्य है, औपचारिक